नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों खान सर का दोस्तों यहाँ पे जो है दरोगा का टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखना टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। यहाँ पे देख सकते हैं कोड में आपको 5 लिखा भी है। और ध्यान रखेंगे इससे पहले इसका जो है 1 से लेके 4 तक क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। इसमें कुल आपका 100 प्रश्न है जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ये आपका सारा प्रश्न है और बेहतरीन तरीका से इस प्रश्न को जो है इसमें सेट किया गया है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों दे दिए हैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में ये सभी लोग बताना कि ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, ये क्लासेस कैसा लगा, और सभी लोग दोस्तों जो है लाइक इस वीडियो को जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया है, भारतीय वायुसेना ने अगस्त तक दोस्तों कह रहा है कि उदार शक्ति अभ्यास क्या है, उदार शक्ति अभ्यास में कहाँ भाग लिया है, ठीक है। तो ये उदार शक्ति अभ्यास जो हुआ ये कहाँ पर भाग लिया है भारतीय वायुसेना ने। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्वांतन हो जाएगा, जो कि मलेशिया में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जीवाणुओं का जो है, जीवाणुओं को पौधे में दोस्तों माना गया है क्योंकि देखिए जीवाणुओं को पौधे में माना गया है, इसका मेन रीजन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको मेन रीजन आपको बताना है। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, तो कठोर जो है कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि उत्पादन के कारकों, जैसे देखिए उत्पादन के जो दोस्तों कारक होता है, मेन कारण देखिए पूंजी चाहिए, उसके बाद देखिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, कच्चा माल आदि दोस्तों चाहिए, की लागत में वृद्धि की कीमत में वृद्धि जो होती है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। इन सभी में अगर वृद्धि होती तो उसे क्या कहते हैं, इसे जो कहा जाता है याद रखना लागत पुष्पस्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको दोस्तों थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, उन सभी क्वेश्चन का आप नोट भी बनाइए, ठीक है। एक बेहतरीन तरीका से एक आप नोट जीएस का जरूर बनाइए ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप कीमतें दोस्तों यहाँ पे क्या होती है। तो इस केस में याद रखना बढ़ जाती है। अगर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के परिणाम में अगर पूछे कीमत क्या होगा तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना दोस्तों सकती है, यानी कि गणना कर सकती है, से ह्रास हट यानी कि घटा की, यानी कि घटा की जा सकती है। देखिए यहाँ पे घटा कर दिया, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है, जो कि ह्रास दोस्तों यहाँ पे घटाया जाता है किस में से। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद में से दोस्तों क्या करते हैं, घटाते हैं मूल्य ह्रास को। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं, ठीक है, जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। देखिए जीएसटी काउंसिल का जो गठन किया गया किस अनुच्छेद के तहत, बेहतरीन प्रश्न रहेगा, बहुत वीवीआई रहेगा, आ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का याद रखेंगे, अनुच्छेद 279 का 1 का ए होगा। ऑप्शन याद रखना ये क्या होगा, सी हो जाएगा, 279 के ए का 1 याद रखेंगे। अगला यहाँ पे दोस्तों मैथ का प्रश्न है, तो ये आप लोग जो है इसका जो है सॉल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ से आप लोग कर लेंगे, इसका राइट आंसर बता देते ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है किससे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो संबंधित है दोस्तों ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे सभी कथन को तभी जाके पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बीच अर्थव्यवस्था के संसाधनों का आवंटन, ये शुद्ध अर्थशास्त्र का दोस्तों ये संबंधित सही है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ये सही है। उसके बाद यहाँ पे है कि औद्योगिक निर्णय निर्माताओं का व्यवहार जो है इससे भी हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध। उसके बाद वस्तुओं और जो है सेवाओं की कीमत का निर्धारण इससे भी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी यानी कि सभी कथन जो है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से संबंधित के अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक, और ध्यान रखना ये आपका बहुत वीवीआई टॉपिक रहेगा, ठीक है।
2024, क्योंकि 4 साल पे होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब जो होगा 2028 में होगा, तो उससे पहले जो भी एग्जाम होगा यहीं से प्रश्न आएगा। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का विजेता कौन था, यानी कि सबसे कम उम्र का जो पदक विजेता था उसका नाम पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, ये अमन सेरावत हो जाएगा। क्या होगा ये? अमन सहरावत। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एमएसएमई बहुत प्रसिद्ध है, एमएसएमई का विस्तार क्या होता है? फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है एमएसएमई का। तो ध्यान रखना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ऑप्शन यहाँ से सी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि चर्चा में रहता है। एमएसएमई मंत्री आपको कौन है? जीतन राम मांझी भी है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करें कि केंद्रीय बजट 2024-25 भारत में अधिक सुव्यवस्थित और यानी कि दोस्तों जो है करदाता अनुकूल कर प्रणाली की दिशा में निलंबित, यानी कि जो है निम्नलिखित में से जो है किसका उन्मूलन राहत प्रदान करने के लिए जो है महत्वपूर्ण कदम है? तो ये किसका जो है? ये करेंट आपका हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि संशोधित आयकर का स्लैब, फिर बढ़ती हुई कटौती, फिर एंजल टैक्स। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि प्रो कबड्डी लीग के सीजन के विजेता ने उप विजेता है। प्रो कबड्डी लीग के सभी सीजन के उप विजेताओं की सूची में सबसे अधिक बार उप विजेता दोस्तों यानी कि कौन रहा? यानी कि अब तक जो प्रो कबड्डी हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बार उप विजेता कौन सा टीम रहा है? तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर गुजरात फॉर्च्यूनर ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्च्यून ज्वाइंट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी वस्तु की मांग दोस्तों जो है मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई वस्तु की मांगा गया मात्रा और उसकी आपूर्ति दोनों बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो इसे दोस्तों अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशेष। ऑप्शन यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि दो या दो से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का क्या करता है? निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन से इसके उदाहरण में शामिल नहीं होता है? इसके दोस्तों उदाहरण में कौन शामिल नहीं? तो परमाणु बम दोस्तों इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, लेकिन याद रखना हाइड्रोजन हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा हो जाएगा, और सूर्य में जो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों हाइड्रोजन ही होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एक तत्व m दोस्तों यहाँ पे जो है m का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक है, इसका जो है आयन यानी कि आयन प्रदर्शित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो किसके द्वारा करेंगे? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, m- के द्वारा, ठीक है। m- ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये बहुत भिविया रहेगा, इसे भी आप कहीं लिख लेना। संयोजकता शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना ये फ्रैंक लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंक लैंड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि जब कैल्शियम, क्या यहाँ पे है, जब कैल्शियम और क्लोरीन यानी कि दोस्तों से क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में कथन पे विचार कीजिए कि क्या होता है। इस संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका तीनों कथन क्या है? सही है, यानी कि सही चुनना था। तो यहाँ पे जो 1 2 3 डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अब पढ़िए यहाँ पे, कैल्शियम परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का जो एक पूर्ण बाहरी आवरण बनता है, ये भी सही है। विपरीत रूप से यानी कि आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रो जो है स्टैटिक आकर्षण बल एक आयनिक बंधन बनाता है, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ अन्य अत्यधिक तत्व होते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी कि उसे क्या कहते हैं? यानी कि वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं किंतु उसके अतिरिक्त जो है हाइड्रोजन के साथ अन्य अत्यधिक तत्व होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों हाइड्रो अम्ल कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस पेय पदार्थ का पीएच मान सर्वाधिक होता है? इस ऑप्शन में से बताना है कि सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होता है। तो इसका राइट आंसर कॉफी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धातुओं को जो है उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित क्रम में आपको बताना है कौन सा सही है। धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर यहाँ पे सजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता यहाँ पे हो जाएगा Mg का, ठीक है, मैग्नीशियम का, फिर हो जाएगा एल्युमिनियम, फिर मैग्नीज, फिर यहाँ से जिंक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा।
अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए निर्वात में जो है 5 रुपये का एक सिक्का दोस्तों यहाँ पे गौरैया, क्या यहाँ पे गौरैया पक्षी का पंख और एक सेब यहाँ पे जो है और एक समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। मतलब क्या, 5 रुपया का सिक्का है, गौरैया पक्षी है और का पंख है, ठीक है, गौरैया पक्षी का पंख है और एक सेब जो है ऊपर से एक समान ऊंचाई से गिराया जाता है। तो इनके द्वारा दोस्तों जो है तल पर पहुंचने में लिया गया समय T1 T2 और जो है T3 यहाँ पे कर लीजिए, T3 है, ठीक है। तो इस स्थिति में अवलोकन जो है करेंगे किस प्रकार से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये तीनों का जो है यानी कि एक समान समय में गिरेगा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चाहे कोई भी भारी हो, ऊंचा माने कि भारी हो हल्का हो, एक समान अगर ऊंचाई से गिराएंगे तो एक साथ ही गिरेगा दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, ये भी आपका करंट लेवल का प्रश्न है कि दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत, जिसमें से प्रति किसान जो है प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है जिनके पास कृषि भूमि डैश हेक्टेयर तक हो। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या होगा 2, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपका मैथ का सवाल है, ठीक है। मैथ जो है आपका पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। हालांकि ये सभी मैथ आपका इजी है, बना सकते हैं आप लोग, पीडीएफ में इसका आंसर दे देंगे, ये आपका राइट आंसर 6 यहाँ से निकल जाएगा। इसका भी मैंने बताया ही है बनाने के लिए पहले भी, तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 220 या तो 140 हो जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में सॉल्यूशन दे देंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि समानुपातिक संख्या प्राप्त करने के लिए इतना इतना आपको दिया हुआ, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए जो कि इतना आपका हो जाएगा। तो यहाँ से इसका भी राइट आंसर बता देते हैं, 6 हो जाएगा। इन सभी का पीडीएफ लेके सॉल्यूशन करेंगे। पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो है टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 का राइट आंसर यहाँ से 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 28 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 28 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, आईफा जिसको बोलते हैं, के 56वें संस्करण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो बी हो जाएगा, शेखर कपूर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कह रहा है कि सही नहीं है, यानी कि उपसर्ग एवं शब्द के आधार पे कौन सही नहीं है। तो सही नहीं हिंदी का ये प्रश्न है, तो याद रखना ये क्या होगा, ये सी हो जाएगा, अनुमान इसका जो है सही नहीं है। अपआधार सही है, अपमान सही है, और यहाँ पे जो है आगमन में असही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है। अगला यहाँ पे दोस्तों एक इंग्लिश है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि सी आस्क्ड हिम व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू। इसका जो अगर डायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे तो किस प्रकार से बदलेंगे, तो ये सी हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डिड जहाँ पे जो डिसाइडेड टू डू, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि दोस्तों खाली स्थान में आपको भरना है, ठीक है। सैम एंड हिज ब्रदर डैश ए फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड, ठीक है। यहाँ पे जो अगर राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, ये ऑप्शन में तो ईज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ईज का प्रयोग होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कहाँ पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति देता है। खुश होकर दोस्तों ये दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, सूरत में लगाया जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सफलतापूर्वक पहला सूरत में ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंशों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन शामिल नहीं है सीधा पूछा गया है। तो देखिए सुलभ तुलुभ तो आप जानबे करते हैं ही, ठीक है। अब बात आता है संगम और चोल का आता है। संगम और चोल में संगम होता है, चोल एक अलग वंश हो जाता है जिसका विजयालय जो है क्या है, संस्थापक है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे कि पुस्तक है एक दोस्तों यहाँ पे तारीख ए हिंद, क्या है, तारीख ए हिंद किस भाषा में अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन बना कि तारीख ए हिंद के लेखक कौन है, अल बरूनी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे कि किसके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, तो ये अरबी भाषा में दोस्तों लिखी गई पुस्तक अल बरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली विनाशकारी प्लेग का क्या नाम है, यानी कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक विनाशकारी प्लेग फैला था, उसका क्या नाम रखा था, ये पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा द ब्लैक डेथ, क्या रखा था, द ब्लैक डेथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है। कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध है दोस्तों याद रखना, ये चेदी वंश से, किससे हो जाएगा, चेदी वंश से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि बिहार में जो है पहला साम्राज्य किसने स्थापित किया था। बेहतरीन प्रश्न। बिहार में जो पहला दोस्तों साम्राज्य स्थापित किया गया था ये बिंबिसार के द्वारा। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया कि राष्ट्रपति भवन क्या है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम दोस्तों रखा गया है। ध्यान रखना ये करंट लेवल का, और आपको बाद में भी प्रश्न ये बन जाएगा, ठीक है, कि राष्ट्रपति भवन जो है उसका उसमें जो अशोक हॉल है उसका नया नाम क्या रखा गया है। तो याद रखना कुछ नहीं किया, थोड़ा सा हॉल को चेंज किया है। अशोक सेम है, मंडप कर दिया है दोस्तों यहाँ पे हॉल की जगह। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है इस घोषणा के अनुसार सही है, क्योंकि देखिए दरोगा में आपको अच्छा खासा करंट पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको करंट से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसका राइट आंसर दोस्तों तीनों आपका यहाँ से अगर देखेंगे तो सही है। देखिए इसके तहत व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियाँ पर जो है जोर दिया गया है। ठीक है, कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात कही गई है, ये भी सही है। इसके जो है तहत पहले चरण में नए ब्लॉक तुरंत यानी कि दोस्तों उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से 40 का डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि स्थल मंडल की प्रमुख जो है 7 प्लेट में से सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। स्थल मंडल पे सबसे बड़ा प्लेट में से दोस्तों जो है सबसे बड़ी प्लेट जो है कौन सी है, तो ये प्रशांत महासागर ये प्लेट है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ऐसे महासागर में भी सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर ही आपका आता है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे, सर्वाधिक चमकीला एवं सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह के नामों में शामिल कौन सा नहीं है। सर्वाधिक चमकीला और दोस्तों सर्वाधिक जो है तापमान वाला ग्रह के नामों में कौन शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मास्टर ऑफ गॉड इसमें शामिल नहीं है। अब बोलेंगे सर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए आपका शुक्र ग्रह को ही हम बोलते हैं सर्वाधिक तापमान या सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह। तो यहाँ पे देखिए द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ के जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं। ठीक, शुक्र के बारे में कहा जा रहा है। स्टार ऑफ इवनिंग यानी कि इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। स्टार ऑफ मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं किसको, शुक्र के बारे में। लेकिन मास्टर ऑफ गॉड इसे नहीं कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विषुवत यानी कि जो है वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा। ये बताना है कि अक्षांशों के आकार में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दोस्तों घटते जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ जल सीमा साझा नहीं करता है। भारत के साथ जल सीमा साझा नहीं करता है, तो ये अफगानिस्तान जो है जल सीमा साझा नहीं करता है, भूमि सीमा साझा करता है जो कि बहुत ही कम करता है। ठीक है, श्रीलंका तो है ही, इंडोनेशिया है, मालदीव आपका है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल डमरू मध्य से होकर के गुजरती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना होता है देशांतर, तो 180 डिग्री देशांतर आपका होता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि कितने यानी कि किस जल डमरू मध्य से होकर के गुजरती है, तो ध्यान रखना दोस्तों इसका राइट आंसर बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। बेरिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 3 घंटा आगे है। काहिरा कहाँ है, तो याद रखना मिस्र की राजधानी है जो कि ग्रीनविच से 3 घंटा आगे है, लेकिन पूछ रहा है कि कितना देशांतर पे ये स्थित है। तो यह जो दोस्तों स्थित हो जाएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा, यहाँ पे दिया है कि अस्तो माँ सदगमय। ठीक है, अस्तो माँ सदगमय मंत्र का दोस्तों यहाँ पे जो है मंत्र मूलतः गाया गया है दोस्तों किस में। ठीक है, किस में ये गाया गया है ये पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ये सोम यज्ञ में। किस में गाया गया है, सोम यज्ञ में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, भारत के करे कि किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम जो है प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छित है। क्या है, वनाच्छित है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मिजोरम में हो जाएगा। प्रतिशत के क्षेत्र में यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, ऐसे अगर पूछता तब क्या होता है एमपी मध्य प्रदेश, लेकिन ये प्रतिशत है इसलिए मिजोरम। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 में किसने जीता। देखिए विंबलडन की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, विंबलडन जो है घास पे खेला जाता है ये टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसमें ये 2024 में एकल पुरुष वाला कौन जीता है, तो ध्यान रखना ये कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जनसंख्या के आधार पर जो है भारत के जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करें। जनसंख्या के आधार पर भारत के जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए। तो भील का देखिए सबसे ज़्यादा है, फिर आपका गोंड आता है, फिर संथाल आता है। ये क्रम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि गर्म जलधारा के संदर्भ में सही कौन सा नहीं है। गर्म जलधारा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जलधारा यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि यह जलधारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रभावित होता है, सही है। इन जलधाराओं का तापमार्ग जो है आने वाले जल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। जलधाराएं जिन क्षेत्र से होकर आती है यानी कि और चलती है वहाँ तापमान बढ़ा देती है, लेकिन ये जो है उच्च अक्षांश से निम्न नहीं होता है, ये निम्न से उच्च की ओर होता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। ये डी ऑप्शन सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी तरह से निम्न में से किस ऊर्जा पर यह निर्भर होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से किस ऊर्जा पर निर्भर होता है, ध्यान रखना ये सौर ऊर्जा पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस देश को बर्ज भूमि का देश कहा जाता है। बर्ज भूमि का देश कहा जाता है किस देश को, तो ये जो कहा जाता है भूटान को, ठीक है, भूटान को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई, यानी कि विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी रचना इसमें किया गया ऑप्शन में। तो ये पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से फसलों का त्योहार में कौन शामिल नहीं है। फसलों के त्योहार में दोस्तों कौन शामिल नहीं है, तो 55 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। गणेश चतुर्थी इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बाकी ओणम है, पोंगल है, बैसाखी है, ये सभी है, लेकिन गणेश चतुर्थी अलग है, फसल से संबंधित ये त्यौहार नहीं है। अगला यहाँ पे है कि मिलान करना है, क्या मिलान करना है, तो व्यक्ति है और उसके जन्म स्थान आपको जो है मिलान करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिलान कीजिए, यहाँ पे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये दोस्तों सभी लोग जानते हैं बंगाल में हुआ है, ब्रिटिश भारत के समय में। सीवी रमन जो कि ये आपका इसका जो जन्म हो जाएगा कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ब्रिटिश भारत में ही हुआ था। हरगोविंद खुराना का जन्म जो है पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ है। उसके बाद मदर टेरेसा का जन्म जो है एस्कोटेज मैसेडोनिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ है, कई बार पूछा गया किस देश की थी, तो याद रखना ये मैसेडोनिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका सॉरी ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाद में ये जो है अपना भारतीय नागरिकता अपना लिया था, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि वाद्य यहाँ पे जो है यंत्र समूह जो रगड़ने और घर्षण की ध्वनि से उत्पन्न होता है, रगड़ने और घर्षण की ध्वनि से जो है उत्पन्न होता है, इसमें से कौन सा वो समूह है, तो ये समूह आपका हो जाएगा वीणा, वायलिन, गिटार और सितार। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों फिर से मिलान करना है। एक साइड आपको शास्त्रीय नृत्य दिया है और एक साइड आपका क्या दिया है, उद्गम राज, यानी कि वो कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए कथकली सबसे पहले, और देखिए जब ये मिलान करने वाला देगा तो किस प्रकार से मिलान करना है, जो पहले आता है उसको सबसे पहले मिलान कीजिए, ठीक है। तो देखिए जरूरी नहीं कि ए नंबर का आ रहा है तो हम ए नंबर का नहीं आ रहा फिर भी ए को बनाएंगे, नहीं। आप बाद में भी देखिए कि जो आता है, तो कथकली कहाँ का है, केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ओडिसी उड़ीसा का। सतारिया बचाती असम का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, एक्स यहाँ पे दिया है कि एक्सोस्केलेटन जो है प्रौद्योगिकी क्या है, एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है। इसका राइट आंसर यहाँ से 59 का क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये सी हो जाएगा दोस्तों, ये पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया, यानी कि कौन से यानी कि अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हिंदी भाषा को राजकीय भाषा दोस्तों घोषित किया गया। तो याद रखने अनुच्छेद 243 का आई हो जाएगा, क्या होगा, ये आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे पंचायती राज चुनाव कराने का जो है निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज चुनाव जो होता है दोस्तों किसके द्वारा लिया जाता है, तो सभी को पता होगा ये राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए गति प्रेरक संबंधित है किससे, गति प्रेरक जो है संबंधित है किससे, तो याद रखना ये हृदय से हो जाएगा। किससे, हृदय से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है थोड़ा सा लंबा है लेकिन पूछा जाता है, दरोगा का एग्जाम है, ठीक है, बिहार सही बनेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कि राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं, ठीक है। ऐसा वह जो है संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष बाद 1965 तक के लिए कर सकता है।
और किस राज्य को 40 वर्ष तक यह सीमा निर्धारित किया गया था? याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, भारत में जो है आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया है, कब किया गया था? पंचायती राज पहले सब कहाँ से किया गया था? नागौर राजस्थान से, लेकिन दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जो कि कहाँ से हुआ था? जो कि देखिए नागौर में जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ये नागौर राजस्थान में हुआ था, लेकिन दूसरा जो हुआ आंध्र प्रदेश से। तो ये कब हुआ था? तो ये 11 अक्टूबर 1959 से हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। पहली बार हुआ था नागौर राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं सभी लोग जानते हैं कि दल बदल दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। दल बदल यानी कि इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दल विरोधल कानून पारित किया गया, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डी आपका राइट आंसर होगा, मोर देन वन चॉइस। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि भारत का जो है मूल संविधान निम्नलिखित में से किस प्रमुख के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था मूल संविधान में? इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा प्रेम बिहारी राजनेता, यानी कि राजनेता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा, प्रेम बिहारी हो जाएगा, ठीक है। इसी के द्वारा ये जो है हस्तलिखित संविधान है। मूल संविधान जो लिखा गया है ये अपने हाथ से कलम से लिखा गया, इसके द्वारा हस्तलिखित बोला जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस देश में भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? भारत की जो है संघीय प्रणाली संबंधित है किस देश से? यानी कि कुल मिला के पूछ रहा है संघीय प्रणाली कहाँ से लिया है? तो कहाँ से लिया है सभी जानते हैं, कहाँ से? कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम से संसद लिया है। ये सभी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किस देश जो है सर्वाधिक संसाधन यानी कि संसाधन लिया गया? भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा कौन से देश से प्रावधान लिया है, ये पूछ रहा है प्रश्न। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग भी मिस्टेक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी होगा, ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज्यादा चीज लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे, ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज्यादा चीज लिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान जो बना था तो कैबिनेट मिशन के तहत आपको बना था, ब्रिटिश काल में ही आपको ये बनाने की योजना बना था, तो इसीलिए शायद ज़्यादातर याद रखना ब्रिटेन के संविधान से ही भारतीय संविधान बनाने में चीज़ें लिया गया है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन ए लैक यहाँ पे जो है स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसरो जो है चंद्रयान मिशन टीम के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान मिशन टीम का है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी मद जो है भारत में संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में इसमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जनसंख्या नियंत्रक एवं परिवार नियोजन, याद रखना ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, ठीक है। पुलिस हो गया, वन हो गया, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सभी आपको किस में आता है? राज्य सूची का ये विषय है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि डबल रोटी, क्या यहाँ पे डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा होता है, ये पूछ रहा है। डबल रोटी के निर्माण में कौन सा काम आता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना ये हो जाएगा सेक्रोमाइसिन सेरेबेसी, ठीक है, सेरेबेसी हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा ये आपका वर्ड क्या है चेंज यहाँ पे, लेकिन याद रखना ये थोड़ा सा चेंज है, क्या कि बी और डी में आप कंफ्यूजन कर सकते थे, अच्छे से डी को याद रखना, ये सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी, इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, ओलंपिक खेल में जो है सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर की होती है? ओलंपिक खेल में सबसे छोटी दौड़ कितने मीटर की होती है, ये पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 100 मीटर की होती। कितने मीटर की? 100, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे कि 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो आप लोग बदल लेंगे, सी बट्टे क्या करेंगे 5 और एफ माइनस 32 है, बट्टे यहाँ से करना 9, तो यहाँ पे सी दिया है 60, तो 60 बटे यहाँ से 5 किए, एफ माइनस यहाँ से कितना किए 32, 32 बटे 9 काटेंगे 12 5 से 60, 12 12 9 में 108, 108 इधर क्या होगा, ये माइनस में तो इधर जाएगा जुड़ जाएगा ना, 32 आप जोड़ दीजिए, 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140, तो 140 फ़ारेनहाइट इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि बत्ती, क्या यहाँ पे है, यहाँ पे कि बत्ती वाले लालटेन या लैंप में केरोसिन की बत्ती में दोस्तों ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? ऊपर चढ़ने का
क्या कारण है ये पूछा जाता है। सभी को पता है किसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो है लैंप, जो जैसे लालटेन में जो आता है केरोसिन तेल, क्या होता है बत्ती में ऊपर चढ़ता है ना, तो क्या कारण है, तो इसका जो मेन कारण है याद रखेंगे ये डी हो जाएगा, केशिकत्व के कारण। ऑप्शन यहाँ से डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक पिंड के द्वारा लगाया गया बल दोस्तों यहाँ पे एफ दिया है। ठीक है, उसमें दोस्तों निरूपित है, उसके बाद यहाँ पे त्वरण भी दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे और पीडीएफ में भी इसका सोल्यूशन दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। ये बी आपका राइट आंसर होगा। 5 जो है 5 किग्रा हो जाएगा, केजी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत यानी कि रेखिक गति के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि सीधा सीधा पूछ रहे, रेखिक गति वाला जो सूत्र होता है उसके बारे में दिया है। ठीक है, यहाँ पे 77 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों नहीं होता है, बाकी ये तीनों आपको होता है। ये फार्मूला याद रखना, सभी रेखिक गति के फार्मूला है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पीले रंग का प्रयोग जो है कोहरा बत्ती में किया जाता है, इसका मेन कारण क्या है। पीले रंग का जो प्रयोग कोहरा में दोस्तों हमें कोहरा वाला जो बत्ती होता है उसमें किया जाता है, तो इसका जो कारण होता है पीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल और नारंगी से अधिक होता है, इसीलिए किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में जो है अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था। सुने होंगे दोस्तों, बहुत लोग जो है मरा था, भूस्खलन हो गया था। तो ये वायनाड जिला में, कहाँ हुआ था, वायनाड जिला में, जहां से दोस्तों सांसद कौन थे बोल सकते हैं, पहले राहुल गांधी थे, बाद में अभी प्रियंका गांधी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संगीत समारोह हॉल की जो है छतें सौर का यानी कि अवशोषण कर सके, निम्नलिखित में से किस आकार की होनी चाहिए। ये किस आकार की होनी चाहिए, तो ये वक्रीय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य बिहार पुलिस से संबंधित है। कौन सा आदर्श वाक्य, यानी कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, ये उत्कृष्टता की यात्रा। क्या हो जाएगा, उत्कृष्टता की यात्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है सरयू नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। सरयू नदी की बात कर रहा है, तो सरयू नदी याद रखना, उसमें पटना नहीं होगा, वैशाली छपरा के नदी की मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करें कि बिहार से ये प्रश्न है, बिहार राज्य की पश्चिम सीमा से जो है कौन सा राज्य लगा हुआ, पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य यानी कि जो है लगा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बिहार राज्य में जो है पश्चिमी सीमा में कौन सा होता है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये पश्चिमी आपका जो क्या है, इधर आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है ना, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और नॉर्थ में नेपाल हो जाएगा, इधर ईस्ट में आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है, साउथ में झारखंड हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि बिहार में मानसून से दोस्तों वर्षा होती है, यानी कि मानसून से जो वर्षा होती है पानी यानी कि कहाँ से वो आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्मोस्कोप दोस्तों यहाँ पे जो है प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। थर्मोस्कोप में प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार जो किया गया किसके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे ये गैलीलियो के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, बिहार का गठन जो है मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में किया गया था, कब किया गया था, याद रखेंगे 86 का राइट आंसर 1580 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सैमसंग का वर्तमान सीईओ कौन है, सैमसंग कंपनी जो है उसका वर्तमान में सीईओ कौन है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों यहाँ पे किम जोन सुक। क्या होगा, किम जोन सुक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो जो सबसे गर्म जिला होता है वही सबसे ठंडा जिला भी है। गया जो है सबसे गर्म जिला भी पूछे तो गया हो जाएगा, सबसे ठंडा जिला भी पूछे तो गया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे जो है मेतई चरमपंथी यहाँ पे जो है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं, जिसके कारण गृह जो है मंत्रालय भारत सरकार ने उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है। कहाँ पे ये आपका मेतई नामक चरमपंथी संगठन सक्रिय था, जिसके कारण बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा था, तो मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नटराजन क्या है, नटराज जो है नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही चुनिए, कथन कौन सा सही है। तो 90 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा ये बताना है। तो 90 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या होगा, ये तीनों कथन आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। यह नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव की प्रतिमा है, ठीक है, देखे होंगे आप लोग। यह एक पुरुष जो है कुंडल पहने बाएं हाथ की बाएं में एक महिला का, ठीक है। और नरेश जो है यहाँ पे नरेश या नटराज मूर्ति तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर के हैं, ये भी आपका सही, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा,
सभी कथन इसका क्या है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि म्यूकस डडाविट, क्या है यहाँ पे, म्यूकस डडाविट जो है किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि अमाशय में भी होता है, ग्रहणी में भी, और बड़ी आंत में, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्पादन का कार्य क्या है, उत्पादन का दोस्तों यहाँ पे जो है कार्य क्या है, देखिए छोटा क्वेश्चन है बहुत, लेकिन लाभ यानी कि कभी कभी क्या होगा तो ये प्रश्न आपको फंसा लेगा। उत्पादन का जो अर्थ है या कार्य है यहाँ पे, तो ये लाभ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखना है, खान सर के दोस्तों टेस्ट सीरीज नवर दरोगा का 5वां है। इससे पहले आप लोगों को 1 से 4 तक करवा दिए हैं, अगर आप नहीं देखें जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, और सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। वो यहाँ पे दिया है उज्ज्वल में कौन सा संधि है, 93 का बताना है, उज्ज्वल में कौन सा संधि है, ये व्यंजन संधि इसमें है, कौन सा व्यंजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस क्रांति के तहत जो है बिहार का पहला यानी कि कृषि रोड मैप, रोड यानी कि कृषि यानी कि वर्ष में कृषि, बागवानी, वानिकी, गन्ना, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और पशुपालन आदि विकास के लिए प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी हो जाएगा, इंद्रधनुष क्रांति। क्या होगा ये, इंद्रधनुषी क्रांति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए यानी कि किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है, तो ध्यान रखना ये सांची हो जाएगा, जो कि सोलर सिटी है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, यहाँ पे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों जो है किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा जो मनाया जाता है, ध्यान रखना 12 अगस्त को। कब, 12 अगस्त को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि प्रारूप समिति में जो है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था। इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो है कब प्रकाशित किया था, प्रारूप समिति के द्वारा। तो याद रखना ये आपको पूछा जाएगा मंथ सहित, ये फरवरी 1948 में दोस्तों हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निकट दृष्टि दोष से एक व्यक्ति जो है प्रीत है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, क्योंकि क्या हुआ है इसमें, ये बताना है। तो क्या हुआ है इसमें, तो नेत्र की जो वक्रता है ये बढ़ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके निवारण के लिए याद रखना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, ठीक है। राजगीर में रोपवे का जो निर्माण हुआ किस देश के सहयोग से, तो ये जापान के सहयोग से, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है सुमेलित करने वाला, क्या है, सुमेलित करने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। यानी कि आपको क्या दिया है, राजधानी दिया है। ब्राजील का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ब्राजील का राजधानी ब्रासीलिया, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कंबोडिया की राजधानी दोस्तों हो जाएगा नोमपेन, ठीक है। डेनमार्क का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये कोपेनहेगन। और फिजी का राजधानी सुआ हो जाएगा, फिजी यहाँ पे होगा, ठीक है, मिस्टेक है टॉपिक। फिजी का राजधानी कहाँ है, सुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है दरोगा का सेट 5 आपका ये सेट था, और ये खान सर का दोस्तों सेट है केजीएस क्लास का, ठीक है, जो कि आपको करंट लेवल में ये टेस्ट आपका वीकली से चलता है, ठीक है। इससे पहले 4 सेट हुआ था, चारों सेट का आपको जो है वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप जाके उसको भी देख लीजिए। और पीडीएफ भी सारा जो है टेलीग्राम पे दे दिया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, और इसका भी पीडीएफ आप लोग को जो है टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए हैं चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।